नमस्कार, मैं हूं दीपाली शर्मा और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। आज की इस पूरी वीडियो में हम मेट्रो इन दिनों फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैंने मेट्रो इन दिनों फिल्म देखी। मतलब अनुराग बासु ने क्या डायरेक्ट किया है, मतलब क्या ही बना दिया ये कह सकते हो आप। ये फिल्म बहुत ज्यादा दिलचस्प है। जहां आजकल आप ड्रम वाले केसेस सुन रहे होंगे, हनीमून पर जाकर मार दिया, ऐसे केसेस सुन रहे होंगे, वहां ये फिल्म ये जरूर समझाती है कि कहीं ना कहीं आप बातचीत करके अपने रिश्ते को सही कर सकते हो। जहां जितनी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये मूवी हमें सिखाती है। टोटल 4 स्टोरी बेस्ड कहानी इस पे दिखाई गई है, 4 कहानी। हालांकि मेट्रो इन दिनों रिलेट तो करती है क्योंकि अलग अलग शहर में रहने वालों की क्या क्या कहानी है वो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ जैसे आपको कास्ट की बात कर ले, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी और उनकी वाइफ देखने को मिलने वाली है, मीना जी और अनुपम खेर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक टीनेजर लव स्टोरी दिखाई गई है जो आजकल के यूथ को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि ये फिल्म परिवार के साथ देखने लायक तो नहीं है, बट हाँ, ये आप कह सकते हो एक कपल्स को देखना जरूरी हो जाता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, माँ बाप को देखना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं है कि सिर्फ ये कपल्स के लिए, माँ बाप के लिए भी जरूरी है, बट हाँ, एक फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं कह सकते आप इसे। और अनुराग बासु ने जो एक कहानी दिखाई गई है बहुत अच्छी है। तो चलिए जल्दी शुरू करती हूँ, ज्यादा देर नहीं करती। सबसे पहले मैं सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर की कहानी के बारे में बता देती हूँ। तो ये कहानी ऐसी है कि सारा अली खान की जो स्टोरी है, कई बार ये कहानी हमारे को ये जस्टिफाई करती है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो आपको पता ही है कि हैरेसमेंट हुआ जाता है। लड़कियों के साथ बेसिकली ज्यादा फेस करती हैं ऐसी सब चीजें, जैसे उनको टचिंग कर दिया जाता है। ऐसे सारा अली खान के साथ भी यही दिखाया गया कि उनके जो बॉस थे उनको टचिंग वचिंग करते थे, उसको पसंद नहीं आता था। तो उनका एक बॉयफ्रेंड था उसी ऑफिस में, वो कहता था कि अगर तुमने बोला था मेरे करियर के ऊपर सवाल उठ जाएगा, अगर तुमने कुछ कहा तो मेरी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उसमें क्या होता है, सारा अली खान कहीं ना कहीं इस चीज को लेके चुप रहती है। उसकी लाइफ में आदित्य रॉय कपूर आता है। आदित्य रॉय कपूर के साथ मिलने के बाद ये भी दिखाती है कि यार कहीं ना कहीं हमें पता नहीं है कि हम जैसे प्यार कर रहे हैं, क्या वो हम सच में प्यार कर रहे हैं, किस चीज को लेकर हम प्यार कर रहे हैं। अगर प्यार कर रहे हैं तो प्यार में शक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये मूवी हमें ये सिखाती हुई है। आदित्य रॉय कपूर के साथ सारा अली खान जब मिलती है तो उसे रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें गलत कर रही है चुप रहकर। देन जो उसकी कहानी जो लास्ट में जाके पता चलता है कि वो अपने ही बॉस को ले थप्पड़ मार देती है, और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वहां पर। और वो बहुत खुश होती है उस टाइम क्योंकि उसके अंदर का जो दर्द था, बोझ था, वो खत्म हो जाता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि अब शुरू करते हैं पंकज त्रिपाठी और उनकी वाइफ की कहानी जो शुरू होती है कि पंकज त्रिपाठी का अफेयर ऐसे चला देते हैं। तो वो अफेयर जिससे चल रहा था वो एक्चुअल में उनकी वाइफ के साथ ही होता है। वो उनको ये भी सीन दिखाया कि उन्हें नंगा कर देती है धोखाधड़ी के चलते। तो ये कहानी हमें कहीं ना कहीं ये भी समझाती है कि देखो, लाइफ में धोखाधड़ी बहुत होती है रिलेशनशिप में। हम क्या होता है ना, बेटर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम बेटर ऑप्शन की तरफ बढ़ने के चक्कर में हम बेस्ट को भूल जाते हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी बेस्ट रहता है। इसकी पंकज त्रिपाठी की जो कहानी थी कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि देखो, लड़का गलत करे, लड़का गलत करता है तो लड़कियों को कहा जाता है कि तुम एडजस्ट कर लो। किस चीज के लिए एडजस्ट करे लड़की, कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि लास्ट में भी दिखाया उनकी वाइफ किसी और के साथ अटैच होकर एक वो करने लग जाती है सब। वो चीज थोड़ा सा गलत, तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं इस पे कोई कहने वाली नहीं बनती। क्योंकि जहां पर पति ने धोखा दे दिया, वो दूसरी तरफ कहते हैं ना बेटर ऑप्शन की तरफ, उस तरफ बढ़ गई, तो वो धोखा कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते कई लोग। ऐसी चीजें भी हो जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़का ही गलत है और लड़की गलत नहीं है, लड़की गलत है लड़का गलत नहीं है। नहीं भाई, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसके बाद ये सब हमारे को देखने को मिलता है। वो उनकी वाइफ जो लास्ट में करा वो जस्टिफाई नहीं करता है लेकिन हाँ, हमारे को ये कहानी को सीख जरूर मिलती है कि अगर लाइफ में गलती हो गई, जेन्युइन माफी मांग रहे हैं, तो ठीक है, एक चांस देकर देखो। अगर वो दोबारा गलती करते तो उसे छोड़ दो। ये कहानी ऐसी ही है कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं। पंकज त्रिपाठी की वाइफ ने इतना किरदार बढ़िया निभाया है, मतलब क्या बताओ यार।
अब हम कहानी नीना जी और अनुपम खेर के ऊपर आते हैं। ये पूरा परिवार ही है, ये कह लीजिए। जिस सारा अली खान, जिसको चुमकी के नाम से जानते हैं, वो उसकी छोटी बेटी है नीना जी की। और जो पंकज त्रिपाठी है उसकी दामाद है, उसकी वाइफ उनकी बड़ी बेटी है, जिसका नाम काजोल है। इस फिल्म में देख लो, काजोल को काजोल की तरह मत याद कर लेना गाइस, क्योंकि ये वो वाली काजोल नहीं है। सो अब क्या है, नीना जी की कहानी ये रही है कि उनके पति का भी किसी के साथ अफेयर था, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए चुप रही। लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर आना जब आप जिंदगी जीना भूल जाते हो, बुढ़ापा आ जाता है, लाइफ भूल जाते हो। नीना जी की कहानी ने ये जरूर समझा दिया कि जिंदगी भले ही कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन आप जीना मत भूलो यार। लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। वो अपने पहले प्यार यानी कि अनुपम खेर से रीयूनियन में मिलती है, और साथ ही साथ अनुपम खेर की कहानी रही है कि उनकी जो बेटी थी अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रही थी, अपना करियर सेक्रीफाइस कर रही, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने पापा की वजह से। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें ये जस्टिफाई करती है कि मिडिल क्लास फैमिली में आज भी आप देखो, कई बार होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे माँ बाप के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, बाहर नहीं जा पाते क्योंकि हमारे को परिवार को देखना है। ये सब कहानी हमारे को बहुत कुछ सिखाती है यार। और नीना जी उनकी हेल्प करती है, उनकी मतलब अनुपम खेर अपनी बेटी से इस कदर एक स्टोरी दिखा देते हैं कि वो उससे नफरत करने लगे, और फिर वो अपने प्यार की तरफ, अपने करियर की तरफ फोकस करने लग जाए। वो ये कहानी थी, और बाकी अनुपम खेर अकेले रह जाते हैं। लेकिन नीना जी की कहानी, उनके जो हस्बैंड थे वो शक करते हैं उसके ऊपर कि ये कहाँ चली गई, इसके साथ चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन एंड में जाके उसे समझ आता है। हालांकि उनके पति का पहले अफेयर रहा है, लेकिन उसके बाद नीना जी ने बहुत संभाल लिया था, ऐसी कहानी दिखाई गई है। नीना जी का किरदार बहुत बढ़िया था यार, मतलब क्या ही कहूँ। मतलब इतना बढ़िया एक्टिंग बुढ़ापे में भी आके कर रहा है बंदा, मतलब क्या ही कहना। और ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, साथ ही साथ अनुपम खेर के साथ जो कॉम्बिनेशन दिखाया है बहुत अच्छा है। एंड में आते हैं अब जाके सारा अली खान अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर, उससे रियलाइजेशन होता है कि वो आदित्य रॉय कपूर से प्यार करती है, क्योंकि उसकी कहानी ने ये समझाया कि जब हम किसी के साथ खुश रहते हैं तो हम खुद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम खुद के लिए जीना सीखते हैं, वो प्यार है। सारा अली खान की लव स्टोरी ने समझाया। साथ ही साथ हम आते हैं फातिमा और अली फैजल की कहानी, जो कि आदित्य रॉय कपूर का दोस्त है, उसकी कहानी है। उसकी कहानी ये समझाती है कि यार देखो, कई बार होता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते, और बहुत सारी कंडीशन होती है कि हमें बच्चा अबॉर्शन करना पड़ता है। ये सब कहानी हमारे को देखने को मिली है इसके अंदर। कई बार लड़कियां कुछ समझ नहीं आता और अबॉर्शन करवा देती है। तो ये कहानी उस पे था कि उसका पति सिंगर बनना चाहता था। बहुत सारी, आपको पता है यार, इतना आसान नहीं है किसी भी चीज में घुसना, बहुत सारी मुश्किलें होती है, चाहे कोई भी जॉब कर लो आप। तो सिंगिंग में भी उसको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसका कुछ होता ही नहीं है। तो उसका दूसरा बच्चा भी आता है तो उसको भी अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है, लेकिन वो करवाती नहीं है। और से एंड में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए थी क्योंकि देखो, अबॉर्शन कराने के बाद वो एक नए शहर चली जाती है अपने पति से दूर, और वहां पर एक रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार का किरदार दिखाया गया है फातिमा का। बाकी जब वो एक बच्चे से, मतलब उसके पिता रिपोर्टर होते हैं कैमरामैन के, तो उस बच्चे से एक लगाव हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि माँ की ममता जाग जाती है। तो ये भी कहानी दिखाती है कि थोड़ा थोड़ा सा अट्रैक्ट होने जाती है वो उसके पिता से, लेकिन फिर वो उसको रियलाइज, उसका फोन आ जाता है उसके हस्बैंड का, तो उसको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, कुछ तो गलत है, मैं अभी भी उसी के लिए हूँ। तो देखो यार, ये पूरी कहानी, पूरी की पूरी कहानी, चाहे सारा अली खान की बात कर लो, फातिमा अली फजल की कहानी हो गई, नीना जी अनुपम खेर की बात हो जाए, ये तीनों ही कहानी बहुत आज की जनरेशन से रिलेट करती है। अनुराग बासु ने कहीं ना कहीं ये सोच के तो ये बनाई है कि आज जो युद्ध चल रहा है उसे देख सके। साथ ही साथ इसमें एक टीनेजर लव स्टोरी दिखाई गई है। टीनेजर लव स्टोरी इसलिए भी कहूंगी क्योंकि ये जो लव स्टोरी दिखाई गई है, आजकल आप सभी को पता है फोन है सबके पास, टीवी है, और बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चे देखते हैं। 15, लेकिन ये जो एज होती है ना 12 से लेके 18 तक की,
इसमें बहुत सी चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में। और इसमें ये कहानी में ये दिखाया है कि पंकज त्रिपाठी की बेटी होती है, वो बहुत कंफ्यूज होती है। मतलब 15 साल की एक लड़की है और वो इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसे ये नहीं समझ आ रहा कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है या लड़कों में इंटरेस्ट है। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन होती है यार, एक ऐसी एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जब हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन मन में बच्चों के आते हैं। कहीं ना ये टीनेजर लव स्टोरी भी ये दिखाती है कि कैसे वो लड़की बहुत कंफ्यूज होती है अपनी जिंदगी को लेकर कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में। ये आजकल के यूथ को पता होना जरूरी है। तो छोटे बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ 18 से ऊपर वाले बच्चे इसको जरूर देख सकते हैं, और कपल्स तो खासकर, क्योंकि ये जो लव स्टोरी है ना पूरी ये दिखाती है कि अगर लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सॉल्व करना सीखो। दूसरी बात कि हमेशा शक पर काम नहीं होता, शक मत करो किसी को। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो, उसको समझो पहले। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है गलत, तब जाके आप डिसीजन लो। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमेशा ये मत सोचो कि लड़कियों को रोकते हो, हमेशा लड़कियों को रोका जाता है हर चीज़ के लिए। लेकिन कहीं न कहीं ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है, हाँ ठीक है, उसे एक चांस दे दो। बट अगर वो चांस देकर भी फिर से वो गलती करता है तो गलत है। और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कहूँगी कि जो हमेशा ये नहीं है कि लड़के ये सोचे कि मेरी बीवी तो कुछ नहीं करेगी, घर में है, ठीक है, और आप कुछ भी करो बाहर जाकर। ये चीज़ गलत है यार, क्योंकि लड़कियों की भी लाइफ है, लड़कियां भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है लेकिन करती नहीं है। लेकिन इस मूवी में ये भी दिखाया है, जब वो करने जाती है, पंकज त्रिपाठी की वाइफ जब करने जा रही होती है तो वो उसमें अटैच हो जाती है लड़के से, क्योंकि उसकी साथ उसको अच्छा लगने लग जाता है। जिसके बाद ये जो पंकज त्रिपाठी है उसे लास्ट में एक सवाल बोलता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा क्या हुआ क्या नहीं, बट मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। कहीं न कहीं ये भी था, पंकज त्रिपाठी को रियलाइज़ेशन हो गया कि मेरा जो प्यार था वो यही था, मेरी ज़िंदगी यही थी, मैं कहीं और जा रहा था। तो ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। सो आप लोग प्लीज़ जाओ और ये देखो, क्योंकि कुछ ऐसे सीन भी है जहाँ पर आपको रोना सा आ जाएगा, आपको तकलीफ भी होगी, सैडनेस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, वो ये है कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको गाने के साथ ये पूरी स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो आप ज़्यादा बोर तो नहीं होने वाले इस फ़िल्म से, आप बहुत कुछ सीखोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसे फ़नी मोमेंट भी हैं जहाँ पर आपको हँसी आने वाली है। बाकी गाइस जल्दी करो और ये मूवी आप लोग भी देखो, क्योंकि मैंने तो देख ली, अब आपकी बारी है। बाकी आपका इस मूवी के ऊपर क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और खबरों के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करना तो